दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम मुद्दे की बातचीत करेंगे उसमें हरियाणा की राजनीति पर चर्चा होगी। और वो चर्चा क्या है कि जिस तेज़ी से राजनीति का माहौल बदल रहा है और जिस तरीके से दिल्ली में आप पार्टी और अरविंद केजरीवाल के पीछे ईडी पड़ी है उनको अरेस्ट करने के लिए, और जिस तरीके से हरियाणा में इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष राठी जी की हत्या की गई है, तो उससे माहौल ऐसा गर्मा गया है और लोगों में सत्ताधारी दल के खिलाफ गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचता जा रहा है। उधर तो किसान आंदोलन, इधर ये जो घटनाएं ईडी का जो दुरुपयोग हो रहा है वो, और प्रदेश अध्यक्ष इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष राठी जी की हत्या, इन्होंने एकदम राजनीतिक माहौल बदल दिया है। और इस बदले हुए माहौल में जो बातें बाहर निकल कर आ रही हैं वो ये है कि इंडिया गठबंधन हरियाणा में भी अब भाजपा को हराने के लिए कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। और रिस्क ना लेने का मतलब ये है कि बेशक हरियाणा में कांग्रेस और आपके बीच चुनावी गठबंधन हो चुका है, लेकिन इंडिया गठबंधन को और मजबूती देने के लिए और भाजपा को चारों खाने पटकनी देने के लिए अभय चौटाला जी को भी इंडिया गठबंधन में लाकर चुनावी गठबंधन किया जा रहा है। उस पर चर्चा चल रही है। बताया जा रहा है, जो हमारे सूत्र कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग की बात चल रही है कि जो सीट जो है इनेलो को दी जाए, वो सिरसा हो या कोई और हो, या एक दी जाए या दो दी जाए। और इस बात को और भी बल मिला है अभय चौटाला जी को, क्योंकि अभय चौटाला जी पहले ही भविष्यवाणी कर चुके हैं कि यदि विपक्षी दल एक होकर मिलकर चुनाव नहीं लड़े तो सत्ताधारी दल एक क्षेत्रीय दल को ख़त्म कर देगा। कांग्रेस विमुक्त करने के लिए तो पहले ही घोषणा कर चुका है, और भाजपा हाईकमान, भाजपा के बड़े नेता ये भी घोषणा कर चुके हैं कि ये क्षेत्रीय दल लोकतंत्र के लिए घातक हैं और एक मजबूत सरकार के लिए केंद्र में मजबूत सरकार होना बहुत ज़रूरी है, जबकि ये क्षेत्रीय दल उसमें अड़ंगा लगाते हैं, जिससे कि वो जो चाहती है केंद्र सरकार उस तरीके से वो अपने काम नहीं कर पाती। तो इस लिहाज से भी क्षेत्रीय दलों में डर बैठा हुआ है, और वही डर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के छापों से जाहिर भी हो रहा है, सामने दिख भी रहा है। तो इसलिए जहां पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा जी ये कह रहे थे कि हम अकेले ही काफ़ी हैं भाजपा को हराने के लिए हरियाणा में, हमें और किसी दल की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर विपक्षी दलों को साथ लाकर या इंडिया गठबंधन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब वो भी ज़मीनी हकीकत को समझ चुके हैं और उन्होंने भी कांग्रेस हाईकमान की बात को मान लिया है, और वो अब सहमत हो गए हैं कि भाजपा को हराने के लिए जो भी हाईकमान फैसले लेगा उसके मैं साथ हूँ, और उसमें चाहे इनेलो को शामिल किया जाए, आपके साथ तो हो ही चुका है। तो दोस्तों, अब हरियाणा में अभय चौटाला जी मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होंगे, मिलकर चुनाव लड़ेंगे। यदि इन तीनों पार्टियों के वोट बैंकों को जोड़ लिया जाए तो भाजपा के लिए हरियाणा में आने वाले चुनावों में, लोकसभा चुनावों में और विधानसभा चुनावों में परेशानी हो सकती है। वैसे तो ये जनता जनार्दन का फैसला होता है कि क्या वो फैसला देगी, किसको सत्ता सौंपेगी, किसको वो पसंद करेगी, उनकी पहली पसंद आने वाले चुनावों में कौन सी पार्टी बनेगी। लेकिन ये चुनावी गठबंधन भी राजनीति में बहुत मायने रखते हैं, और माना जा रहा है कि जैसे कि संभावना है कि अभय चौटाला जी के यानी इनेलो के भी इंडिया गठबंधन में आने के बाद भाजपा के लिए हरियाणा में सीटें जीतना लोकसभा चुनाव में भी और
विधानसभा चुनाव में भी मुश्किल हो जाएगा। यानी जिस तरीके से पिछली बार 10 की 10 हरियाणा की सीटों पर भाजपा ने कब्जा किया था, वो लगभग असंभव है और किसी भी कीमत पर ये संभव नहीं हो पाएगा यदि इंडिया गठबंधन के सभी साथी मिलकर मजबूती से चुनाव लड़े। और वही गठबंधन यदि इसी साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों तक भी रहा तो फिर भाजपा की सत्ता से विदाई तय है। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। मिलते हैं कल फिर किसी नए एपिसोड में नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।